बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान। मरीम नवाज़ की बीमारी के बाइस उनका खामोश हो जाना और उसके बाद डॉक्टर अदनान की वापसी की खबरें, फिर मरीम नवाज़ का दोबारा से जाग जाना। शहबाज गिल की एक ट्वीट के जवाब में पाकिस्तान की सियासत एक ड्रामा है जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। एक सवाल बल्कि दो सवालात जो हैं ऐसे जो कि अब ज़ेरे गर्दिश हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है, चमगोइयाँ हो रही हैं इस सारी सूरत हाल में कि क्या मरीम नवाज़ अपने वालिद नवाज़ शरीफ की तरह लंदन जाना चाहती हैं और जाकर वहाँ पर अब क़याम करना चाहती हैं, और अगर वो ऐसा चाहती हैं तो क्या ये मुमकिन है गुज़श्ता 6 माह का उनका जो पॉलिटिकल कंडक्ट है, जिस किस्म की उनकी स्पीचेस हैं, जो कुछ उन्होंने किया है, उसके बाद क्या ये मुमकिन भी है कि उनकी कोई डील हो सके? इसके हवाले से सिद्दीक जान से बात करेंगे क्योंकि ये सारे मामलात को बड़ा क्लोजली मॉनिटर करते हैं। इनकी तकरीबन जो वीडियोज़ हैं वो पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से खासी देखी सुनी भी जाती हैं। तो उसके हवाले से सिद्दीक जान साहब मुझे ये बताएं कि 20 सितंबर ऑनवर्ड्स, वैसे तो अदरवाइज़ भी मेरे ख्याल में कि मरीम नवाज़ के बारे में एक बात जो बहुत ज़्यादा समझी जाती है कि नवाज़ शरीफ एक बड़े ही इस्टेब्लिशमेंट के मामले में ठंडे मीठे के मिजाज के आदमी थे। जो उनके अंदर एक बदलाव है और उनका लंदन से उनको जो पहले वापस लाया गया उसमें मरीम नवाज़ का बहुत किरदार था, और नवाज़ शरीफ के अंदर जो एक तब्दीली है वो लाने की मौजिब भी वजह भी मरीम नवाज़ हैं। फिर 20 सितंबर ऑनवर्ड जो मरीम नवाज़ का पॉलिटिकल कंडक्ट है, जो उन्होंने स्टैंस लिया है, क्या ये मुमकिन भी है कि मरीम नवाज़ के साथ कोई डील हो सके? देखिए इस नकवी साहब, मैं आपको थोड़ा सा उस टाइम पर लेके जाना चाहता हूँ जब नवाज शरीफ ने बाहर जाना था। उस वक्त ये हुआ कि बातें शुरू हो गई कि नवाज शरीफ की डील हो रही है, इमरान खान डील हो रही है, सिर्फ डील का लफ्ज़ था कि डील हो रही है, और डील ये हो रही है कि नवाज शरीफ इतने पैसे देगा और इतने पैसे दे के नवाज शरीफ बाहर चला जाएगा। अच्छा, आपको याद होगा मैंने बड़ा सख्ती से और बड़ा एक सख्त मौक़िफ़ लिया कि जी नवाज शरीफ बाहर नहीं जा पाएंगे डील करके। उसकी क्या वजूहत थी? उसकी 3 वजूहत थी। मैं आ रहा हूँ आपके सवाल के जवाब की तरफ आ रहा हूँ। थोड़ा सा एक आपको इसका एक मंजरनामा बिल्ड हाँ, कर दें ज़रा। लोगों को वो बात याद आ जाएगी ना, क्योंकि मैं एक तो आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती पाकिस्तान में, प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। गलत प्रेडिक्शन आपको भी नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, मैं वो बता रहा हूँ ना आपको कि क्या हुआ। अच्छा, मैंने कहा नवाज शरीफ नहीं जा पाएंगे। उसकी 3 वजूहत थी। एक ये कि जब ये कहा जा रहा था कि नवाज शरीफ बैकडोर चैनल से पैसे देंगे और बाहर चले जाएंगे, तो मैं कहता था कि पहली बात यह कि नवाज शरीफ पैसे नहीं देगा। दूसरा यह कि इमरान खान बैकडोर से तो पैसे बिल्कुल नहीं लेगा। दूसरी वजह यह थी कि जब मैं इमरान खान के बयानात देखता था जिसमें इमरान खान ये कहते थे कि मैं नवाज शरीफ को NRO नहीं दूंगा, मैं डील नहीं दूंगा, और फिर इमरान खान कहते थे कि मैंने इनको डील दी तो मुझे मेरा रब भी माफ़ नहीं करेगा, और फिर इमरान खान कहते थे कि मुल्क के साथ गद्दारी होगी। फिर इमरान खान कहते थे कि मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गया, जब खाना काबा शरीफ पर गया तो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादे किया था कि मैं इन चोरों को डील नहीं दूंगा कोई। तीसरी वजह क्या थी? तीसरी वजह ये थी कि उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे आसिफ सईद खान खोसा साहब के पास केस आया जिसमें नवाज शरीफ को 6 हफ्ते की ज़मानत दी गई, और उस वक्त थोड़ा थोड़ा नून लीग ने कहना शुरू किया कि मियाँ साहब का इलाज तो बाहर ही होने, मियाँ साहब को ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं है, और मियाँ साहब को बाहर जो है वो इलाज के लिए जाना पड़ेगा। तो उस वक्त खोसा साहब ने कहा था, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, उन्होंने कहा था कि देखें पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक भी ऐसी मिसाल नहीं है कि किसी कन्विक्टेड शख्स को पाकिस्तान से बाहर इलाज के लिए भेजा गया हो। हाँ, उन्होंने कहा जो 1-2 मिसालें हैं वो वहाँ पे मुलजिम थे, मुजरिम नहीं थे। नवाज शरीफ मुजरिम है, डिक्लेयर्ड है, और जब कोई मुजरिम होता है तो उसके वो हकूक़ नहीं होते जो एक आम आज़ाद शहरी के होते हैं या जो एक मुलजिम के होते हैं। इस वजूहत पे मेरा ये मौक़िफ़ था। नवाज शरीफ बाहर चले गए। जब नवाज शरीफ बाहर गए तो एकदम ज़ाहिर है मुझे भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया, आप तो मुसलसल कह रहे थे नहीं ये वो सारा कुछ। अब मैंने आपको बता दिया कि मेरे जो पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स में आप ये देखें कि पहला ये कि नवाज शरीफ ने बैकडोर चैनल से कोई पैसे नहीं दिए। सही, ठीक है। अगर पैसे दे के गए होते तो फिर वो लोग तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स चला वो रहे तो थे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स चला रहे। इमरान खान ने एक मुलाकात हुई सहाफ़ियों के साथ, उसमें बड़ी तफसील के साथ इन चीज़ों पे बात की थी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने। मतलब वो रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन जो सहाफ़ियों से मुलाकात हुई उसमें बड़ी तफसील से इन चीज़ों पे बात हुई थी। दूसरा ये था कि इमरान खान डील नहीं करेगा, और इमरान खान ने डील नहीं की। ठीक है। तीसरा ये है कि वो आपको और मेरा मुश्तरका हमें एक जगह से वो सारी इन्फॉर्मेशन मिली थी नवाज शरीफ को बाहर भेजने के हवाले से, जो इस्टेब्लिशमेंट के किरदार पे बात होती है, उसमें भी यही बात सामने आई थी कि उस वक्त एक माहौल इस तरह का बना दिया गया
मीडिया आपको याद होगा कि हर घंटे बाद प्लेटलेट्स की रिपोर्ट आ रही थी और नून लीग वाले बड़ा वो कह रहे थे कि बस टाइम मियां साहब का पूरा हो चुका है, खुदा न खासा किसी वक्त बुरी खबर आ जाएगी। एक ऐसा माहौल बना दिया गया इस्टेब्लिशमेंट से। जब इमरान खान ने पूछा कि जी आप क्या कहते हैं, उन्होंने कहा देखें अगर आप चाहते हैं पंजाब में भी एक भुट्टो पैदा हो जाए तो यहाँ पे कोई आप सानिया होने दें, जान जाने दें इनकी, वरना बेहतर ये हमारी राय है कि आप इनको जाने दें लंदन। इमरान खान ने इधर से वो उस जहाज में बैठे और साथ ही अंगूर के गुच्छों के साथ उनकी तस्वीर आ गई। हाँ अच्छा, उसमें ये हुआ, उससे फिर जब इमरान खान ने उस पर रिएक्ट किया और फिर जस्टिस खोसा ने भी उसका जवाब दिया था, उससे ये तो तय हो गया था ना कि कोई डील इमरान खान ने नहीं की थी। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने चाहे उसमें उनको कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई बहुत बड़े वो ना किया हो, लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब को कायल करने में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार था। ये नहीं है कि सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट ने उनको भेज दिया, इमरान खान को कायल किया गया कि वो वाकई बीमार है और वो जो चीज़ें वो लंबी तफसील है। तो देखिए मसला ये है, नवाज शरीफ के बारे में भी तो यही कहा जाता था ना, नवाज शरीफ बाहर नहीं जाएगा। आप मुझे अक्सर कहते हैं, आप फिर मेरे पे एतराज़ भी करते हैं कि मैं हामिद मीर साहब का जिक्र क्यों करता हूँ इतना ज़्यादा। हामिद मीर साहब ने पहले तो कहा था कि ये 1990 वाला 90s वाला नवाज शरीफ नहीं है जो बाहर चला जाएगा। हामिद मीर साहब बार बार कहते रहे कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को बाहर भेजना चाहता है, नवाज शरीफ कहता मैं नहीं जा रहा और ना नवाज शरीफ जाएगा। जब नवाज शरीफ बाहर चले गए, उन्होंने कहा कि मैं आज ये बात कह रहा हूँ, और उन्होंने सरदार खान नियाज़ी साहब के प्रोग्राम में कहा था रोज़ टीवी पे कि अगर नवाज शरीफ 1 माह के अंदर अंदर वापस ना आया तो सबसे ज़्यादा मैं बात करूँगा, अपना उन्होंने कहा था। आज तक उन्होंने बात नहीं की। तीसरी बात यह है कि वो क्या कहते थे, जैसे शहबाज शरीफ ने भी कोई कमिटमेंट दी थी ऑन फ्लोर ऑफ द नेशनल असेंबली वहाँ नवाज पे शरीफ की वापसी के हवाले से, वहाँ भी उन्होंने दी थी, ख्वाजा आसिफ ने भी दी थी, फिर उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में लिख कर भी दिया था। इंडेमनिटी बॉन्ड की जो शर्त थी वो तो फिर लाहौर हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दी। तो आप इंडेमनिटी बॉन्ड की शर्त पे आप आ जाएँ। क्या उस वक्त कोई ये सोच सकता था कि यार इतनी बड़ी नवाज शरीफ को फेवर मिल गई है कि बाहर जाओ इलाज के लिए, और उनको कहा इंडेमनिटी बॉन्ड आप दे दें, वो भी अदालत ने वो ख़त्म कर दिया। फिर जिस तरह से अदालत ने उनको छुट्टी के दिन भी अदालतें लगी, तो वहाँ पे आपका और मेरा एनालिसिस क्या करे यार। जिस मुल्क के अंदर छुट्टी वाले दिन अदालतें लग जाएं, जिसकी मुल्क के अंदर जजेस कहें कि नवाज शरीफ के ज़िंदगी की आप ज़मानत है। मैं उस दिन कोर्ट रूम में मौजूद था जब ये कहा गया कि क्या प्राइम मिनिस्टर, और कुछ देर के लिए सबात एडजर्न की गई और कहा गया कि अभी बात करें प्राइम मिनिस्टर से, अभी बात करें चेयरमैन नैब से, अभी बात करें सीएम पंजाब से, हमें उनके बयान हल्फी चाहिए। क्योंकि हफ्ते का दिन था, आई थिंक जुमा था या हफ्ता था, और नैब का कहना यह था कि क्योंकि वैसे नवाज शरीफ जब लंदन के पार्क्स में वॉक करते हैं, जब वो किसी रेस्टोरेंट पर जाके सूप पीते हैं, जब किसी जगह जाके शॉपिंग करते हैं, जब वो अपनी फैमिली के साथ बैठ के कहीं कॉफ़ी पी रहे होते हैं, तस्वीर जारी करवाते हैं, वो सोचते तो होंगे, सोचते नहीं होंगे, सोचते होंगे कि मैं कैसा नहीं, चुगनल से मैं कैसे निकल के आया। नहीं, मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि वो वहाँ बैठकर हंसता होगा पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के इदारों पर, पाकिस्तान के निज़ाम पर और पाकिस्तानियों पर। अच्छा, फिर क्विकली इसके ऊपर आ जाएं, मरियम नवाज का वो वक्त आने वाला है कि वो भी देखें। शुरू में ये बात ईसा नकवी साहब हुई थी कि जो शहर इक़्तिदार में बातें हुई थी, क्योंकि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम चीज़ों को डॉट्स को कनेक्ट करके चीज़ों को देख के अपना एनालिसिस दे सकते हैं, लेकिन ऊपर क्या चल रहा होता है 99% लोगों को नहीं पता होता। एज ऑफ नाउ मैं आपको ये बता दूं, मरियम नवाज उनके साथ जो पीपल्स पार्टी ने किया, बिलावल ने कहा ठंडे सांस और लंबे सांस और ठंडा पानी में, तो वो 5 दिन से मेरा ख्याल है कि वो उनका वो चल रहा था। उस पर शहबाज गिल ने कहा मरियम सफदर दोबारा साइलेंट मोड पर हैं और किसी भी नेटवर्क के कोई सिग्नल नहीं आ रहे। नई सफारतकारी की कोशिश उरूज पर है कि तबीयत बहुत ख़राब है, इलाज के लिए लंदन जाना चाहती हैं, जाने दिया जाए। जवाब एक ही है, लूटा हुआ माल वापस करें, उसके बाद जहां जाना है जाएं, किसी सूरत एनआरओ नहीं मिलेगा। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर अदनान की वापसी पर ट्वीट किया कि एक डॉक्टर जो झूठी रिपोर्टें बनाता और फिर रो रो कर इनको सच साबित करता है, फिर से मेहरबान कदरदान आपके शहर में झूठी सर्कस लगाने लंदन से वापस आ पहुंचे हैं, लेकिन इस बार उनका और उनके झूठों का कोई यकीन नहीं करने वाला। साइलेंट मोड वाली बाजी, जब तक लूट का पैसा वापस नहीं करती कोई वापसी नहीं। ये 2 ट्वीट्स किए। उसके जवाब में अगरचे वो अलहदा से एक ट्वीट किया गया था, लेकिन मुमकिन तौर पर इसके या उस होने वाली बहस के जवाब में मरियम नवाज़ का 5 दिन के बाद पहला ट्वीट आया, और वो ट्वीट ये था कि चंद दिन बीमार क्या हुई,
कांपती लरजती हुकूमत को उम्मीद हो गई कि शायद मरियम इलाज करवाने बाहर जाने लगी है। आपकी उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए बता दूं कि मरियम का आपको घर भेजने तक कहीं जाने का इरादा नहीं। मरियम इधर बैठकर आपका इलाज जारी रखेगी इंशाल्लाह। देखिए, मैं इस पे थोड़ा सा ही कह दूं। दो चीज़ें, आप पहले सवाल पे आ जाए। हाँ, मैं दोबारा मरियम नवाज़ की जो, चलें जराइम कह लेते हैं कि जराइम की जो फहरिस्त है, जो कुछ उन्होंने किया, जो उनका पॉलिटिकल कंडक्ट है, वो उनके खिलाफ एक हुकूमत की, और जाहिर है कि उन्होंने क्योंकि फ़ौज के ऊपर तनकीद की है, जिस किस्म की तनकीद की है, जो उनकी चार्ज शीट है उनके ऊपर, उसमें ये मुमकिन है कि उनको बाहर जाने के लिए कोई डील दी जा सके। देखिए, और कौन सी मेन चीज़ें हैं जो मरियम नवाज़ ने की हैं? मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि पहली बात तो यह है कि मरियम जो भी कह रही है, नवाज शरीफ भी यही बातें करते थे, लेकिन फिर भी चले गए। लिहाजा इनकी बात को तो आप छोड़ देना। क्लेवरी फ़ॉन्ट वाला मामला हो, अदालत में लिखे हुए झूठे बदयानत, कन्विक्टेड हैं, ये सज़ा इनकी सस्पेंड है, वरना ये कन्विक्टेड है। मरियम साहबा कन्विक्शन इनकी बरकरार है, इनकी जो वो है सेंटेंस है वो सस्पेंड है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इस नकवी साहब देखें, दो चीज़ें हमें सुनने को मिली थी। एक ये मिली थी कि तय हो गया है कि नवाज शरीफ और मरियम बाहर चले जाएंगे, हाइबरनेट हो जाएंगे, पाकिस्तानी सियासत हर चीज़ से बिल्कुल कतई तलकी कर लेंगे। 2023 के इलेक्शन में अगर उन्होंने आना होगा तो वो आएंगे और एक्टिव होंगे, वरना 2023 तक वो मुकम्मल तौर पर खामोश होंगे। इमरान खान 5 साल आराम से हुकूमत करेंगे। ये एक बात। फिर कहा जाता है कि ये डील ऐसे ख़राब हुई कि डील, मैं उस सेंस में कह रहा हूँ, वो डील नहीं जो एक दावा किया गया था कितने पैसे दे के जा रहे हैं, या आप जो भी आप कहें कि जो चीज़ें तय हुई, वो ये हुई थी कि जब नवाज शरीफ बाहर चले गए और फिर वो नवाज शरीफ की जो आपने अभी तस्वीर का जिक्र किया, वो तस्वीर आई, जो चीज़ें आई, वो चीज़ें सारी आने के बाद फिर इमरान खान, आपको पता है, इंतहाई बरहम हो गए और वो चीज़ें हुई। तो फिर इमरान खान ने कहा कि अब मैं मरीम को नहीं जाने दूंगा। तो जब इमरान खान ने ये कहा था कि मरीम को मैं नहीं जाने दूंगा, तो फिर कहा जाता है कि वो जो सेटलमेंट थी वो ख़त्म हो गई। सही है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये भी बात कही गई थी कि इदारों का ये सोच थी कि नवाज शरीफ और मरीम को जाने दें बाहर, आप अपनी गवर्नेंस पे तवज्जो दें, आप डिलीवर करें, आप चीज़ें बेहतर करें और इन चीज़ों पे तवज्जो दें। तो लिहाजा अब क्या चल रहा है नहीं पता, इदारे क्या सोच रहे हैं। और एक बात मैं और आपको बताऊं, मैं आपको कह रहा हूं कि हम अपना चीज़ों को कुछ देख के, डॉट्स को कनेक्ट करके कुछ अपना एनालिसिस दे सकते हैं, वरना आर्मी चीफ क्या सोच रहे हैं, DGISI क्या सोच रहे हैं, आर्मी चीफ, DGISI और इमरान खान क्या बात कर रहे हैं, 99.99% सहाफ़ियों को नहीं पता होता। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है, आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं, मुलाकात ख़त्म होती है, ख़बर आती है, पता किसी को भी नहीं होता कि वो मिल रहे हैं। जब टीवी पे खबर चलती है ना, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जारी होती है खबर के मिले हैं, 10 मिनट बाद आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, अंदरूनी कहानी आपको मिल जाएगी, कहानी टेबल के नीचे बैठे हुए। ठीक है। तो ये है। तो अभी मैं, आपके और हमारे दोस्त हैं तारिक अजीज़ साहब, दुनिया अखबार में, आपको पता है कि बड़ी उनकी, बड़े वेल कनेक्टेड भी हैं और बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ और डिटेल्स निकालते हैं। मैं उनकी खबर देख रहा था कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से टिकट और उसके मामलात को, इलेक्शन को देखने के लिए मरीम नवाज़ नहीं हैं और हमज़ा जो हैं वो चीज़ें, उस पर डेवलपमेंट हुई थी। उनकी ख़बर आने के बाद बड़ा थरथली मच गई और बड़ा मरीम ने भी इस पे वो हुआ। बल्कि मेरे पास इतलात भी हैं कि कुछ लोगों को आ गया कि ये ख़बर गलत है, कि ये गलत ख़बर है। आगे से नोटिफिकेशन भेज दिए शहबाज शरीफ के साइनों से कि हजूर ये नोटिफिकेशन है, ख़बर कहाँ से गलत है। फिर उन्होंने क्या कि रुकें अभी, और जो है वो इस पर आपको अपडेट किया जाएगा। फिर नया नोटिफिकेशन हुआ जिसमें मरीम शामिल थी। तो गेम तो ऑन है सर, मरीम और हमज़ा के दरमियान, मरीम और शहबाज शरीफ के दरमियान। और यही वजह है कि देखें शहबाज शरीफ ने कल क्या कहा है एहसाब अदालत में। सहाफ़ी ने पूछा मरीम मौलाना PDM, उन्होंने कहा नो कमेंट, मुझे क्या पता बाहर क्या हो रहा है, मुझे अंदर का पूछो, जेल का पूछो। उनसे पूछा कि इन्हें उस तब्दीली, उन्होंने कहा मुझे क्या पता यार, मुझे नहीं पता इन चीज़ों का। बहरहाल कुछ ना कुछ इस तरह के मामला चल रहे हैं। मार्च का महीना ऐसा था कि जिसमें हमने आलमी उफ़क़ पर भी बहुत बड़ी तब्दीलियां देखी और पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी उफ़क़ पर तो काया ही पलट गई। PDM जिसने इलेक्शन जो है वो सेनेट के बाद और सेनेट में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद शहर इक़्तिदार का रुख करना था, यहाँ हमारे अकब में फैज़ाबाद में आके उन्होंने बराजमान होना था, हुकूमत को घर भेजना था, वो सारा मामला उस तरीके से नहीं चला।
चीज़ों में तब्दीली आ रही है, अप्रैल के महीने में क्या होता है। लेकिन बात यह है सदीक जान साहब, मैं किसी दोस्त से बात कर रहा था, उसने कहा कि देखें, अगर आपकी इस्टेब्लिशमेंट और आपके चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और आपकी हुकूमत भारत के साथ माजी दफन करने की बात कर सकती है, तो फिर मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी माजी दफन होके कोई नया स्टार्ट लिया जा सकता है। आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है। लेकिन बाहर का दुश्मन जो होता है ना, वो इतना ज़्यादा आपको फील नहीं होता, वो तो है ही आपका दुश्मन ना। लेकिन जो लोग अंदर बैठ के और आपके पीठ में छुरा घोंपें, जो आस्तीन के सांप साबित हों, जो अंदर से आपको खोखला करने की कोशिश करें और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, वो आप, क्योंकि आपने भी अर्तुगरुल देखना शुरू कर दिया, तो उसमें वो कहते होते हैं कि गद्दार को माफ़ी नहीं दी जाती, सज़ा दी जाती है। गद्दार को माफ़ी, खैर ये फैसला किसने करना है? मैं इनको बराह रास्त गद्दार नहीं कर रहा, मैं तो एक बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, चलें जी, मैं कंक्लूड कर रहा था तो दरमियान में फिर, लेकिन एक हद तक की भी है, गद्दारी तो है पाकिस्तान के इदारों पर इस तरह से हमला करना और कमज़ोर करने की कोशिश करना। अच्छा, उनका मौक़िफ़ तो ये है कि वो इंडिविजुअल्स पे करते हैं। चलें फिर किसी, वो कहते हैं कि जो सरहद के ऊपर खड़ा हुआ सिपाही है, जो फौजी जवान है, उस तक क्योंकि खबरें नहीं जा रही, फौज के सिस्टम को उसको टेलीविज़न की रसाई नहीं है, तो वो तो हमारी बड़ी बल्ले बल्ले करता है। फौज के सिस्टम को आप मुझसे बेहतर समझते हैं। फौजी जवान को सीने पे गोली मार दें, उसको इतना दुख और तकलीफ़ नहीं होगी। अगर आप आर्मी चीफ को गाली देंगे जो उनके सिपह सालार है, तो उनको ज़्यादा इस बात। चलें जी, रैंक एंड फाइल्स, ये चीज़ें हम अक्सर इसके ऊपर गुफ्तगू होती रहती है, ख़ास तौर पर जब इंटरनेशनल मौज़ूआत पर गुफ्तगू करनी होती है, तो फिर आपको बहुत सारी इन चीज़ों का इल्म हो जाता है। वाकई इसी तरीके से तकरीबन ऐसे ही है जो सदीक जान कह रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इसमें कुछ ऐसे पहलू हैं जिसमें किसी आने वाले दिन में गुफ्तगू करेंगे। मुझे और सदीक जान को इजाज़त दीजिए, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में आपके साथ इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।